बहुत अच्छी चीज मुझे जो पता चली आज आपके साथ बात करके वो ये था कि लड़कियां अब जिनको जो हमारी यंग जनरेशन है जिनको बच्चे नहीं करने हैं क्योंकि शायद बिजी हैं काम में हैं ये सही समय नहीं है तो उसमें आप लोग एग फ्रीजिंग करते हैं तो थोड़ा आप बताएंगे कि व्हाट इज दिस होल थिंग अबाउट एंड जो हमारी बेटियां हैं या हाउ डू दे गो अबाउट इट और ये कैसे होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। और अभी जो बेटी पढ़ाओ की वजह से अभी लाइक अपनी सारी टैलेंटेड बेटियां पढ़ने लगी है, करियर ओरिएंटेड हो गई है। दे डोंट वांट टू प्लान देयर बेबीज अर्ली, बट ऐसा है कि 30 के ऊपर चले जाते हैं तो बाद में एक क्वालिटी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है और 35 के बाद में फर्टिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो दोज यंग गर्ल्स हु आर लाइक बहुत एडवांस स्टडी किया हुआ है और उनको 35 के पहले शादी नहीं करनी है, बच्चा नहीं करना है, तो बाद में उनकी ट्रेन छूट जाती है बच्चा करने की। तो हम सबको एडवाइस करते हैं कि लाइक दोज हु आर नॉट प्लानिंग देयर प्रेगनेंसी बिफोर 30, तो बिटवीन द एज ऑफ 25 to 35 आप अपने एग्स को प्रिजर्व करो। अच्छा, मतलब कि थोड़े इंजेक्शन दे के उनकी ओवरी में एग बनाते हैं, वो एग को बाहर ले लेते हैं, एग को फ्रीज करके रख देते हैं। नाउ दीस एग्स आर वो एज के इवन 10 साल तक हम उसको रख सकते हैं और बाद में जब उनको उनकी प्रेगनेंसी प्लान करनी है तभी वो एग जो फ्रीज किए उसको थॉ करके दैट मीन्स थोड़ा सा गर्म करके रूम टेम्परेचर पे लाके उनके हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके उनका खुद का बच्चा दे सकते हैं। So we are running such egg freezing programs and we have been doing it for last 10 years at my center Shashwat IVF and like we have got nearly 100% results. Wow. अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो मैं सब यंग गर्ल्स को एडवाइस करना चाहूंगी कि आप अपने एग फ्रीज करवाओ। नाउ देयर आर सर्टेन गर्ल्स की जिनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी आई विल एडवाइस कि इवन इफ यू वांट टू प्लान योर प्रेगनेंसी अर्ली 30 के ऊपर नहीं है बट एंडोमेट्रियोसिस डिजीज है कि जो एग्स को डिस्टर्ब करता है तो उनके लिए भी आई वुड एडवाइज एग फ्रीजिंग। सो व्हाट अबाउट पायलट्स? आपकी और मेरी बात हो रही थी कि जनरली इवन देखा जाता है कि जो लेडी विमेन पायलट्स हैं जो एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है लेकिन विमेन पायलट्स को भी ये इशू बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है तो व्हाट इज दैट डॉक्टर शीतल? सी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली रडार टेक्नोलॉजी के साथ में जो काम करते हैं तो रडार रेडिएशन की वजह से देयर आर गुड चांसेस के जो एग्स है एंड स्पर्म्स फॉर दैट मैटर दे आर वेरी एक्टिव सेल्स तो उनके ऊपर वो रेडिएशन का इफेक्ट होता है और उनका इवन इफ द नंबर्स आर गुड दे फर्टिलाइजिंग पोटेंशियल रिड्यूसेस एंड दैट्स व्हाई दे सफर फ्रॉम इनफर्टिलिटी इश्यूज। तो उनके लिए लाइक लॉट ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट एवर रिसर्च पेपर्स एज ऑफ नाउ लाइक वी हैव डन लाइक विद द यूनिवर्सिटीज they have to do the freezing, egg freezing and semen freezing so that when they want to conceive the radiation exposure doesn't produce any problems in fertility. एक दूसरा लास्ट क्वेश्चन, आप जो बोल रहे हो कि जो 1 मंथ जो एक बॉडी को तैयार करना पड़ता है तो उसमें आप लोग इंजेक्शंस देते हैं। आर दीज हार्मोनल इंजेक्शंस फॉर द वुमन हु इज गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस वो कुछ आड़ असर या कुछ इश्यूज रहते हैं क्या इसके? सी बेसिकली ऐसा है कि ये हार्मोन जो है वैसे अपने बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं। हम नॉर्मली जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है उससे एक अंडा बनता है तो व्हेन वी गिव इंजेक्शन ये हार्मोन की इंजेक्शन तो वो थोड़ा डोज ज्यादा होता है तो वी गेट सम 8 to 10 एग्स राइट। अब वो उसकी थोड़ी टेम्पररी इफेक्ट होती है जैसे सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो सकता है, थोड़ी बॉडी में सूजन हो सकती है, थोड़े फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं बट जैसे इंजेक्शन बंद होते हैं प्रोसेस खत्म होती है बॉडी वापस से रिवर्ट नॉर्मल हो जाता है। तो कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है, लॉन्ग टर्म वेट गेन नहीं होता है, सूजन लॉन्ग टर्म नहीं रहती है एंड नॉट नेसेसरी एवरीबडी सफर्स फ्रॉम दैट बट देयर आर सर्टेन गर्ल्स हु हैज दिस बट उसका जैसे प्रोसीजर का खत्म हुआ एंड देन शी इज बैक टू व्हाट शी वाज। तो लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट बहुत ज्यादा है तो देन वो लाइक हम लोग हमेशा टाइट्रेट करते हैं कि रिस्क कितना है बेनिफिट कितना है। तो दैट वे आई वुड सजेस्ट कि लाइक मिनिमल एडवर्स रिएक्शंस है एंड दैट टू सिंपली वाटर रिटेंशन जो चले जाने वाला है तो उसकी वजह से पूरी प्रोसेस को स्टॉप नहीं करना चाहिए। वंडरफुल। आज बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर शीतल ने हमें दी। सो गर्ल्स इफ यू आर नॉट रेडी टू हैव अ बेबी इट्स ओके, freeze your eggs but make sure that you have a child because believe me being a mother and having a child in your arms and having the love of your child for lifetime it's really something that is very precious. So do it. Thank you. Stay blessed. Lots of love. Dr. Rajika Kacheria. Thank you.